स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के विशेष अभियान में। आज लकड़ी नबीगंज प्रखंड के खवासपुर पंचायत के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। और आज हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की सेवा के लिए ग्राम कचहरी से पंच सदस्य के उम्मीदवार हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें क्षेत्र की जनता अधम सर के नाम से जानती है, पुकारती है और जन सेवा लगातार करते रहे हैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से। सबसे पहले क्या आप संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में आपने अपना कदम बढ़ाया है? इसको ले लीजिए, बोलिए। देखिए, बात यह है कि हमारा खवासपुर पंचायत सदियों से एक इस तरह का पंचायत रहा है जिसमें आपसी विवाद हमेशा लोगों में होते रहे हैं। और इधर की जनता अति समझिए कि गरीब है, पिछड़ा इलाका है और लोग मतलब ऐसा होता है कि हमारा पंचायत भी कहा जाता है कि खवासपुर पंचायत एक अति संवेदनशील पंचायत में आता है, जिसके लिए छोटी छोटी बातों को लोग लेकर के न्याय का चक्कर लगाने के लिए लोग जिला स्तर तक जाते हैं। लेकिन न्याय मिलते मिलते लोगों को पता चलता है कि उसका बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ कि हमारे यहाँ तो और भी जितने भी सीट है, जैसे मान लीजिए कि मुखिया का सीट है या सरपंच का सीट है, वो सब जो है आरक्षित सीट है। इसलिए मैं इस पंच पद को अपनाया हूँ कि मैं पंच पद पर रहते हुए इस खवासपुर जनता का सेवा करूँ और निष्पक्ष तरीके से न्याय करूँ जनता में, ताकि लोगों को, जैसे सरकार का ये प्रावधान है कि हमारे मतलब पंचायत में जो बिहार सरकार का ये मतलब ये है कि 2006 के तहत बिहार सरकार ने इस बात का प्रावधान रखा है कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय गांव में ही प्राप्त हो सके, जिसके लिए गांव की ग्रामीण जनता को न्यायालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसलिए आप लोग के लिए मैं आभारी हूं कि आप लोग यहां पर आए और आकर के यहां पर हमारा इंटरव्यू लिए। तो मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अपना संदेश मैसेज इस खवासपुर और लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि न्यायिक क्षेत्र में जहां पर जुडिशियरी हमारा ये मतलब है पंचायती स्तर पर अगर न्यायपालिका को बेहतर तरीके से ग्राम कचहरी को सुधार दिया गया तो जाहिर सी बात है कि ग्राम की जो है शोषित जो जनता है, मतलब उन लोगों को न्याय के क्षेत्र के लिए, न्याय के लिए जो है दूर तक न जाना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और न्याय कोर्ट कचहरी से मिलते मिलते, जैसे आप लोग सुनते हैं कि बहुत सारे फिल्मों का डायलॉग भी है कि तारीख पर तारीख ऐसे होते होते उन लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए जो जनता जो है ये पंचायती स्तर पर उन लोगों को न्याय मिलेगा तो उन लोगों को न्याय के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है जिला स्तर तक नहीं चलाना पड़ेगा। एक सीधा सवाल आपसे, चूँकि पंचायत की आवाम जो है काफ़ी जागरूक है और इस बार हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार प्रदेश के पंचायतों में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आ रहा है और मुखिया सरपंच तो बड़े पद हो गए, हम देख रहे हैं कि वार्ड सदस्य और पंच सदस्यों को भी लोग बहुत सूझबूझ के साथ चुन रहे हैं। तो अपील क्या करेंगे, आपका चुनाव निशान क्या है, जनता को बतला दें। हमारा चुनाव निशान है गुड़िया छाप नंबर 1 पर, मतपत्र का जो नमूना है उस पर नंबर 1 पर है। और कहा जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के लिए जीवन स्वरूप है। अगर सरकार ने इसका प्रावधान इसीलिए रखा है कि अगर स्थानीय स्तर पर भी अगर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया, मजबूत बनाया गया, तो आने वाली जो है भविष्य में जो है गांव की ग्रामीण जनता को दूर तक न जाना पड़ेगा, राज्य स्तर पर जैसे MP MLA पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा और गांव की जितनी भी जनता है वो अपने समस्याओं का समाधान ग्रामीण स्तर पर करेगी। और सरकार ने ग्रामीण स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे मतलब पैकेज और योजनाओं को दिया है, जिसके अगर सुचारू रूप से अगर बढ़िया से उसका ईमानदारी पूर्वक अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो है इसका एक बेहतर परिणाम गांव की ग्रामीण जनता को भोगने के लिए मिलेगा और ग्रामीण जनता अपना सुखमय जीवन व्यतीत करेगी।
बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं पंचायत के चुनाव में जो अपने कला और संगीत शेरो शायरी के माध्यम से अपने बातों का इजहार कर रहे हैं, और ऐसे ही उम्मीदवार हैं जो ग्राम कचहरी खवासपुर से पंच सदस्य के उम्मीदवार हैं, जो कि काफ़ी बुद्धिजीवी और इस क्षेत्र के शिक्षाविद लोगों में इनका नाम शुमार है। तो वे क्या कुछ अपने कविता के माध्यम से, नज्म के माध्यम से कह रहे हैं, आइए सीधे उनसे आपको मिलवाते हैं। नहीं दिख रहा। देखिए, कहा जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर समाज में बदलाव न हो, सरकारें न बदली जाए, रोटी को न पलटा जाए, तो इस तरीके से ये होता है कि तमाम चीज़ें उससे प्रभावित होती है। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ख़ास तरीके से खवासपुर के जनता के नाम एक संदेश पेश करना चाहूँगा अपने इस कविता और शेर के माध्यम से। जो शायर ने कहा है कि आप अगर चाहें तो हालात बदल सकते हैं, आप अगर चाहें तो हालात बदल सकते हैं, मेरे गम के आंसू आपके आंखों से निकल सकते हैं। खवासपुर जनता के लिए एक पैगाम है, मैसेज है, संदेश है, जिस कवि ने कहा है कि आप अगर चाहें तो हालात बदल सकते हैं, मेरे गम के आंसू आपके आंखों से निकल सकते हैं। आप तो ठहरे हुए हैं झील के पानी की तरह, दरिया अगर बने तो बहुत दूर निकल सकते हैं। इसलिए बदलाव नियम है प्रकृति का और बदलाव होना चाहिए, और इसी बदलाव की उम्मीद लेकर के मैं ये चाहता हूँ कि 20 साल से जो पंचायत जो है चला आ रहा है, जिसको हम लोग देखते आ रहा है, आज भी खवासपुर पंचायत वहीं पर है जहाँ पर कल था। इसलिए मैं चाहूँगा कि बदलाव हो, और बदलाव ही जैसे प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है, अगर बदलाव न हो तो विकास यथा स्थिति बना रहता है। इसलिए इसको विकास को गति देने के लिए बदलाव जरूरी है, जैसा कि इस शेर के माध्यम से मैं खवासपुर जनता के समक्ष पेश किया हूँ। शुभ नाम बताएं सर। हमारा नाम अली अदहम है और मैं ग्राम पंचायत राज खवासपुर के ग्राम कचहरी पद के पंच प्रत्याशी से वार्ड संख्या 14 से मैं पंच का प्रत्याशी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और आकर के हमारा इंटरव्यू लिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और खवासपुर जनता का भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।